प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गणित के अंदर कक्षा 7वीं का टॉपिक अध्याय 5 रेखा एवं कोण। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान होते हैं। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। एक न्यून कोण का पूरक कौन सा कोण होगा? एक न्यून कोण का पूरक कौन सा कोण होगा? पूरक का मतलब उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री। तो न्यून का न्यून कोण ही होगा पूरक कोण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक समकोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, उनका जोड़ आना चाहिए। तो समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 में 90 जोड़ेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पर समकोण का संपूरक कौन होगा? समकोण ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे, एक न्यून कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? तो न्यून कोण जैसे मान लीजिए 90 से कम वाले को कहते हैं। 70 डिग्री का कोण हमारे पास है, 70 में कितने का जोड़ेंगे तब 180 आएगा? 110 का। तो 90 से अधिक वालों को अधिक कोण कहते हैं, 90 को समकोण कहते हैं। तो न्यून कोण का संपूरक पूछा इसने भी, न्यून कोण में कितना जोड़ें संपूरक हो जाए तो अधिक कोण होगा वो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 100 डिग्री के संपूरक का माप क्या है? संपूरक का मतलब 180। तो 100 में कितना जोड़ेंगे? 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 80 डिग्री। आगे, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग खालिस्तान होता है। पूरक का मतलब 180 नहीं, 80 डिग्री। संपूरक का होता है 180। तो यहाँ पर पूरक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग खालिस्तान है। तो पहले बता दिया, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न नंबर जो आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें कोण नंबर 8 जो है वो बराबर 180 है। तो कोण नंबर 2 कितने डिग्री का होगा? तो कोण नंबर 2 जो होगा वो आपका कितने डिग्री का होगा, इसने पूछा है। कोण नंबर 2, तो ये दो रेखाएं एल और एम समानांतर रेखाएं, इसकी एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो 2 नंबर कोण है वो 6 नंबर के बराबर है, और 4 नंबर कोण जो है वो 8 नंबर के बराबर है। तो 4 नंबर जो है वो 120 का हो गया। तो ऊपर वाला 2 पूछा है, तो सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। 4 और 2 का जो जोड़ है वो 180 है। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4। आगे फिगर 3 में कोण जेड कितने डिग्री का है? तो देखो, एल एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर आपको पता है कितने का कोण बनता है? 180 का। तो एक साइड 100 का बन रहा है, तो जेड कितने का बच गया? 80 डिग्री का बच गया। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। फिगर 3 में वाई और जेड कौन से कोण हैं? तो वाई और जेड का इसने पूछा है। तो बिल्कुल वाई और जेड से एक सीधी रेखा बन रही है। इस तरह के कोणों को बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। तो वाई और जेड का जो जोड़ आएगा वो एक सीधी रेखा आएगा, यानी 180 आएगा। तो इस तरह के कोण को ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, रेखिक युग्म कोण बोलेंगे। आगे फिगर 3 में एक्स और टी कौन से कोण हैं? एक्स और टी को ध्यान से देखिए। इस तरह के को जो कोण है, दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे फिगर 4 में कोण 8 बराबर 120, तो कोण 1 का मान आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था 120 जो 8 नंबर है वो इस तरह की कंडीशन में 4 नंबर और 8 नंबर बराबर हैं, तो 4 नंबर 120 है। तो 4 के सामने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है? 1। 4 और 1 जैसे होंगे, तो 4 120 का है तो 1 भी 120 का होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। फिगर 1 में कौन से कोण रेखिक युग्म बनाते हैं? तो रेखिक युग्म कौन से कोण बनाते हैं? कोण नंबर 2 और 3। तो 2 और 3 देख लो बना रहे हैं। 1 और
1 और 3 नहीं बना रहे क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। 1 और 4 बना रहे, तो 1 और 3 दोनों सही, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे फिगर 2 में y का मान क्या है, तो रेखिक युग्म है, देखो ये 40 और y कितने का होगा, तो आपको पता है रेखिक युग्म में 180 का होता है, तो 180 में से 40 घटाएंगे, y कितने का बच जाएगा, 140 डिग्री का आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे फिगर 2 में x का मान क्या है, तो x क्या है, x इधर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएंगे ना, दोनों ऐसे आपस में रेखाएं काट रही हैं, तो इस तरह के जो कोण होते हैं y z के बराबर है, x 40 के बराबर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। z फिगर 2 में z कितने डिग्री का है, तो z और 40 इन दोनों का जो जोड़ है वो एक देखो एक सीधी रेखा बन रही है ना, तो संपूरक होगा, तो 180 में से 40 जाएंगे, z बचेगा 140 डिग्री का। आगे फिगर 3 में x का मान क्या है, अब इस तरह की जो कंडीशन होती है समांतर रेखा व्यतिरिक्त रेखा काटे, तो x जो है वो 100 डिग्री के बराबर, z जो अच्छा वाई टी के बराबर, क्यों नीचे नीचे वाले के बराबर होंगे, तो ऊपर वाला कोण दे रखा है इसका, तो यहाँ पर इस तरह के कोण को हम संगत कोण कहते हैं, तो ये 100 डिग्री का आएगा एक्स भी। आगे फिगर 3 में एक्स और वाई के मान क्या हैं, एक्स और वाई के मान पूछ रखे हैं, तो एक्स अभी ऊपर वाले में देखा हमने कितने डिग्री का था, 100 का था, तो वाई अगर इस तरह से कोई टेढ़ी रेखा काटे तो इस तरह के जो टेढ़े जो कोण होते हैं उसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं, तो एक्स और वाई बराबर हैं, तो एक्स 100 का है, तो वाई भी कितने का है, 100 का है, तो एकांतर अंतः कोण है ये, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक ऐसा कोण ज्ञात जो अपने संपूरक के समान हो, तो 90 डिग्री का होता है, 90 में जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो फिगर 1 में 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 3 है, पता ही आपको, 1 3 के बराबर है तो 4 के बराबर, तो यहाँ पर 1 के सामने वाला पूछा है, सम्मुख कोण पूछा है, तो 3 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। फिगर 1 में कोण 2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, तो यहाँ पर 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, तो 2 के सम्मुख पूछा है, तो 2 के सम्मुख 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे फिगर 1 में कौन से कोण रेखिक युग्म बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 का पूछा है, तो रेखिक युग्म नहीं बनाते, 2 और 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर 1 और 2 बनाते हैं, बिल्कुल सही है, 3 और 4 भी बनाते हैं बिल्कुल, तो 2 और 3 नंबर दोनों सही हैं, 4 नंबर ऑप्शन इसका आ जाएगा। 2 खालिस्तान एक ही रेखिक युग्म बना सकते हैं, समकोण, बिल्कुल 90 और 90 एक ही युग्म बनता है। निम्न में से पूरक कोण युग्म कौन से हैं, तो पूरक में इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन छांटना है जिनका जोड़ कितना हो, 90 हो, तो 63 और 27 डिग्री ही ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। निम्न में से संपूरक कोण युग्म कौन सा है छांटना है हमें, तो ऐसा यहाँ पर मेरे को एक ही युग्म नज़र आ रहा है, तीसरा 60 और 120 का जोड़ 180 है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, तो पूरक होता है जिनका जोड़ कितना है, 90, तो 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा, अधिक कोण का संपूरक कोण होगा न्यून कोण, और न्यून कोण का संपूरक कोण होगा अधिक कोण। पीछे करा था हमने, तो यहाँ पर अधिक कोण का पूछा है तो न्यून कोण आएगा, न्यून कोण का पूछे तो अधिक कोण आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही है। 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए, तो इसमें से आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसका अंतर कितना हो, 12 डिग्री, तो 39 और 51, 51 में से 39 जाते हैं, 12 बचते हैं, और इनका जोड़ देखते हैं 90 है क्या, बिल्कुल 90 है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 2 पूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमें छांटना है जो पूरक है, उनका मतलब जोड़ उनका दोनों का 90 है, और एक में से घटाएं दूसरा तो बचना चाहिए 44, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जिसका जोड़ 90 है, बाकियों का तो ज़्यादा है, तो 67 में से 23 के 44 डिग्री बचेगा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। एक अधिक कोण और खालिस्तान कोण रेखिक युग्म बना सकते हैं, तो अधिक कोण हो तो कौन सा कोण आएगा, न्यून कोण आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपने देखे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।